जब हमारे रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमारे साथ चीटिंग करता है और वो भी बहुत ज़्यादा चीटिंग। लेकिन चीटिंग यहाँ तक सीमित नहीं है। जब चीटिंग किसी थर्ड पार्टी की वजह से की जाए, जब हमारे साथ हमारा पार्टनर चीटिंग किसी थर्ड पार्टी की वजह से कर रहा है, किसी तीसरे इंसान की वजह से कर रहा है, तो तब हर्ट होता है, तब पेन होता है। हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उसको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। हैरानी की बात ये है कि वो हमें बोल देता है, दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वही हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, वही हमें कह रहा है कि तूने मेरे साथ गलत किया है। बार बार आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा, बार बार आपसे बात करनी बंद कर देगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप हर्ट फील कर रहे हैं, आप अकेला फील कर रहे हैं, आप बहुत टूट जाते हैं, आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, आप उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं उस थर्ड पार्टी को रिश्ते से निकालना, चाहते हैं उस तीसरे इंसान को रिश्ते से निकालना, जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से हेल बना दिया, यानी पूरे तरीके से नर्क बना दिया है। आप कोशिश कर रहे हैं ना उसको निकालना, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पा रहे। निकालना चाहते हैं ना, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। उससे पहले एक छोटा-सा काम आपको करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। जल्दी से लाइक करो। सब्सक्राइब भी करना है। बड़ा आसान काम है, उसमें कोई पैसा तो लगता नहीं, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिसमें आपने अपने आप को पूरे तरीके से डुबो दिया है, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं हो रहा है। उसको तो चाहिए ना आपसे फाइनेंशियली यूज करना, वो तो चाहता है ना आपका फिजिकली यूज करना। और जब सामने वाला इंसान आपका फिजिकली यूज करना चाहता है, इमोशनली यूज करना चाहता है, और हैरानी की बात यह है कि फाइनेंशियली तो कंटिन्यू यूज किया ही जा रहा है, क्या ऐसे इंसान को भी रिग्रेट फील कराया जा सकता है? क्या ऐसे इंसान को भी एहसास कराया जा सकता है? 100 के 100% ऐसे इंसान को एहसास कराया जा सकता है, लेकिन कैसे? यहां पर सबसे बड़ा मामला होता है, यहां से सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंसती है। अगर हम उस इंसान को बार बार समझाने की कोशिश भी करते हैं, बार बार मनाने की कोशिश भी करते हैं, कई बार तो वो इंसान हमें कह देता है कि भाई मैं आपसे इरिटेट हो चुका हूं, मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। चलो इस रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ते हैं। और कई बार तो हमें हमारा पार्टनर ये भी कह देता है, जिसके साथ हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, कि ऐसा करते हैं, मैं अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुका हूं केवल तुम्हारी वजह से, मैं परेशान हो चुका हूं केवल तुम्हारी वजह से, और इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। और मैं बस अब फ्रेंडशिप में रहूंगा, आपको मैं दोस्त समझूंगा, आप मुझे दोस्त समझो। तो ऐसा अगर आपके साथ हुआ है और अब आपका पार्टनर आपकी कॉल तक रिसीव नहीं करता है, आपके कॉल से इरिटेट हो जाता है, आपके मैसेज से इरिटेट हो जाता है, चाहते हैं ना उसको रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं उस इंसान को अपने पैरों में गिराना, तो कुछ नहीं करना है, काउंसलिंग बुक कराना। मैंने आपको बताया कि वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, उसको रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, और 100 टू 100% उस इंसान को रिग्रेट फील भी होगा। मैंने आपको बताया है कि मैंने बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग की है। उस रिश्तों की काउंसलिंग से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, उस रिलेशनशिप की काउंसलिंग से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर उस साइकोलॉजिकल आपके रिश्ते को मैं बेहतर कर सकता हूँ। कोई जादू टोना नहीं है, और जादू टोने का बिल्कुल भी उम्मीद करके मुझे आप कॉल ना करें। मैंने आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है, और अभी प्रेजेंट में बहुत सारे रिश्तों को भी बेहतर कर रहा हूँ। लेकिन बस मैंने आपको बताया कि समय आपको देना है, चीज़ें बेहतर हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। 99% थर्ड पार्टी आने का कारण हम होते हैं। आप जानते हैं क्यों? ये चीज़ कभी समझ पाए हैं आप कि थर्ड पार्टी आने का कारण हम क्यों होते? भाई एक बात बताइए। आज के समय में 100 के 100% आप जानते हैं कि रिश्ते साइकोलॉजिकल हैं। जो व्यक्ति बेहतर है, और 100 के 100% उसके साथ
बेहतर व्यक्ति रहेगा। और जब आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बेहतर है और उसके साथ बेहतर व्यक्ति रहेगा और आप इस इंसान की ज़िंदगी में आ जाकर और अपने आप को ड्रामा बना चुके हैं, आप अपने आप को ज़ीरो कर चुके हैं, आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बना चुके हैं, क्या करोगे? अगर आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बना पाए, आखिर में ये होगा कि ये इंसान एक थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आ जाएगा। समझना मेरी बात को। सबसे पहली बात तो सामने वाले इंसान की फिजिकल नीड है, लेकिन फिजिकल आप उसको इतना बेहतर प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। थर्ड पार्टी उससे भी एंट्री कर सकती है। दूसरी बात, अगर सामने वाले इंसान को आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग बन के नहीं दिखा सकते, तो भी थर्ड पार्टी एंट्री कर सकती है। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो गए, तो भी थर्ड पार्टी एंट्री कर सकती है, 100 के 100% एंट्री कर सकती है, चाहे आप अपने आप को समझा भी लें। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? मैं गारंटी देता हूं भाई इस बात की। गारंटी नहीं, 200% मैं गारंटी देता हूं कि उस इंसान को बिल्कुल आप नहीं रोक पाओगे थर्ड पार्टी से। उसका रीजन ये भी है कि आज आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आज आप अपने आप को वैल्यूबल नहीं समझ रहे हैं। यही रीजन है थर्ड पार्टी की एंट्री का। अब आप क्या करोगे? आज सबसे बड़ी गलती आपकी यह है कि आप अवेलेबल बहुत ज्यादा हो गए हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा नोट कर लीजिए। ये जो साइकोलॉजी अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप किसी के पास बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको इरिटेट उन चीजों से होने लगेगा, चाहे कितना भी प्यार हो। यकीन मानिए आप, यहां तक कि दो बहनों में भी प्यार कम हो सकता है, यहां तक कि दो भाइयों में भी प्यार कम हो सकता है, अगर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। हस्बैंड वाइफ में तो 99% मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा अवेलेबल हुए, तो सामने वाला इंसान आपको लाइफ से गिरा देगा। आपको क्या लग रहा है कि आप ज्यादा लोगों के पीछे दौड़ोगे तो आपसे प्यार करेंगे? नहीं। पहले पॉइंट तो ये याद कर लेना और इसको नोट कर लेना कि अगर आप सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दोगे, तो उसके लिए आप इरिटेशन का काम करेंगे। इरिटेशन हो जाएगा भाई, इसको पहले पॉइंट को नोट कर लेना भाई। अगर आप रिश्तों में ये गलती करेंगे, तो आज सामने वाला इंसान आपको दफा कर सकता है। मैंने अभी एक रिश्ते की काउंसलिंग की है। अब हैरानी की बात आप ये समझेंगे, अकेला बेटा है और हैरानी की बात है कम से कम 10-5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है, ना तो आज बेटा वैल्यू दे रहा है और ना वाइफ वैल्यू दे रही है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब में भी है बंदा। आज कंडीशन ये है, ना तो बेटा बात करना चाहता है उससे, ना वाइफ बात करना चाहती है, बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते भाई। ये जाता है वाइफ को मनाता है, लेकिन उससे इरिटेट हो जाती है। ये उसको कहता है कि समझिए मेरी बात को, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। ये रीजन ये है कि ये बंदा पहले आर्मी में था, लेकिन उसके बाद ये एक दूसरी जॉब में चला गया। अब हैरानी की बात यह है कि एटीट्यूड उसी तरीके का, अपने आप को बेहतर नहीं बना पाया, फिजिकली अपने आप को बेहतर नहीं बना पाया, वजन बढ़ता गया और अपने आप को उस महिला की लाइफ में अवेलेबल 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 उसको प्यार 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 देता गया। लेकिन कुछ टाइम बाद, लगभग जब इसकी एज 48 महिला की थी और 57 इसकी थी, तो तब इसको लगा कि यार मेरी वाइफ एक थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में ला चुकी है और वो थर्ड पार्टी अब निकल नहीं रही है। और यही चीज में जो टॉपिक मैंने आपको बताया है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से जब हमारे साथ चीटिंग होती है, दर्द तब होता है भाई। प्रॉब्लम जब खड़ी होती है, हर्ट हमें तब होता है, पेन तब होता है जब थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रोंग होती है। अब हैरानी की बात, थर्ड पार्टी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसके ऊपर खर्च किए जा रही है। जो महिला कभी धूप में छाता नहीं लगाती थी, कभी छाँव में नहीं खड़ी होती थी, मुँह पर कपड़ा नहीं बाँधती थी, लेकिन आज वो इस एज में आकर छाता लेकर चल रही है। इस एज में आकर 1 सप्ताह में पार्लर में जाती है। इस एज में जाकर फिटनेस के टिप्स देख रही है। क्या है? और हैरानी की बात, थर्ड पार्टी उससे बहुत कम एज का है। महिला फिटनेस में बेहतर है, लेकिन अगर हम अपनी फिटनेस को बेहतर नहीं बना पाए, अपनी उम्र को नहीं रोक पाए, अपने लेवल को बेहतर नहीं बना पाए, तो भाई थर्ड पार्टी एंट्री करे ही करेगी, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। आखिर में यह होगा कि आपके पास ड्रामे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, आपके पास बेवकूफी होगी।
समझा लेना अपने आप को। आप क्या सोच रहे हैं कि चीज़ों को आप बेहतर कर लोगे? आप क्या सोच रहे हैं आप रिश्तों को बेहतर कर लोगे? आज के बाद आपकी लाइफ में ड्रामे के अलावा कुछ नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी तबाही की तरफ चली जाएगी। मत करिए ऐसा। अपने आप को बहुत बेहतर बना लीजिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर काम करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपने आप को उतना बेहतर बंदा बना लीजिए, सामने वाला इंसान आपको 100 के 100% वैल्यूएबल समझे। अभी एग्ज़ाम्पल के लिए समझना, मैंने इसको बोला कि भई आप एक काम करो, अपनी फ़िटनेस पर काम करो। वज़न है सामने वाले इंसान का 98 केजी, 98 किलो। महिला का वज़न है ओनली 58। क्या है फिर, अंतर नहीं मिलेगा आपको। वो महिला इससे प्यार कर लेगी। जब उसकी एज में उसके बराबर के लोग उसको प्रपोज़ कर रहे हैं, उसको बेहतर साबित करा रहे हैं, उसको कह रहे हैं यार आपके हस्बैंड तो इतनी एज के लगते हैं और आप इतनी एज की लगती हैं। आप तो अभी भी जवान दिखती हैं। भाई कहा जाएगा ना अच्छी चीज़ों को, फिर आपको तकलीफ भी होती है, यार मेरी वाइफ़ ऐसा क्यों कर रही है? आपकी वाइफ़ ऐसा नहीं कर रही। आप उन चीज़ों को उसके सामने लेकर आए हैं। भी बात बताइए, मैंने उसको एक बात बोली कि सर हैरानी की बात ये भी है कि मेरा जो बेटा है वो उसी को सपोर्ट करता है। 99% केवल 90% मान लेना, बेटे मदर की साइड होते हैं। अगर मदर गलत भी होगी तो भी उसी को सपोर्ट करेंगे। अगर फादर गलत होंगे, थोड़े से गलत, उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे सेकंडों में। भाई कभी ये नहीं सोचते कि ऐसा कैसे हो गया है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं, ऐसा ही है। अब आप फिर कहते हैं कि सर ऐसा तो नहीं। अब चीजें थोड़ा मत समझना चीजों को। मैंने उनसे कहा कि भाई आप एक बात बताइए, दुनिया में हर चीज संभव है, हर एज में संभव है। उसने कहा सर हाँ। मैंने कहा आपके पास डिप्रेशन के अलावा भी कुछ है क्या? अगर आपके साथ जिंदगी में कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, दाल रोटी से नीचे चले जाएंगे क्या? अगर आज आप बहुत बेहतर पनीर और अलग अलग चीजें, चाप की सब्जी खा रहे हैं, तो दाल रोटी भी तो खा सकते हैं ना। आखिर में ये मान लेना, जो चीजें आपको सुकून नहीं दे रही, जो बंगले, जो गाड़ी आपने आज खड़ी की है, यही आपको काट रही हैं, यही आपको डुबो रही हैं और इनसे ही आपको हर्ट फील हो रहा है। क्या आवश्यकता है भाई? जरूरत क्या पड़ी है इनकी? सुकून अगर अपने आप को देना है तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। वो किसी ने आप बात कही है और सुन ले जाना, एक साइकोलॉजिकल तथ्य है। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग काम करता है, निवास करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को तो सड़ा लेते हैं और दिमाग को भी सड़ा, पूरे उसमें पूरे तरीके से मेमोरी को उसके फुल कर देते हैं, वो हैंग होने लगता है। फिर भाई एक बात बताइए, दिमाग भी तो एक मोबाइल है ना, उसमें तो स्पेस है ना, और स्पेस में आप फालतू के ड्रामे भरोगे, क्या होगा? अब मैंने इसको कहा कि भाई अगर थर्ड पार्टी आ गई है तो निकाल लेंगे, लेकिन निकलेगा कैसे? आपके बेहतर होने से। इसने कहा सर कैसे? मैंने कहा पहले उसको डिस्टर्ब करो और डिस्टर्ब करके आप अपने आप को बेहतर बनाइए। जितना आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब समझना मेरी बात को। इस बंदे ने मुझसे बात की थी लगभग 8 महीने पहले, और इस बंदे का कॉल आता है फिर मुझे लगभग 5 दिन पहले बाद, मतलब 5 दिन पहले मुझसे। जब इस बंदे ने मुझे अपनी फोटो भेजी, उस फोटो में और इस फोटो में जमीन आसमान का अंतर था ब्रदर। जो बंदा कभी कहता था कि मुझे जिम जाते हुए अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म लगती है इस उम्र में, जवान जवान लड़के वहां रहते हैं लेकिन मुझे शर्म लगती है, यकीन मानिए। उसकी बॉडी में एक एक कट और एक एक जिसे कहते हैं अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, 30 साल के लड़के नहीं कर सकते भाई। जो चीजें उसने कर दी थी, रात दिन मेहनत करके, रात दिन दौड़ के, मैंने कहा भाई ये सब आप कैसे कर पाए? कि सर मैंने बहुत सारी चीजें खाई, मैंने हर वो काम किया, लेकिन मुझे इनको दिखाना था कि मैं सच में वैल्यूबल हूं, अवेलेबल नहीं हूं। हैरानी की बात यह है कि सर जो मेरा बेटा मुझसे बात तक नहीं करता था, आज वो मुझसे बात करना, ये कहता है कि पापा एक बार बात तो करो। मेरे फोटो का स्टेटस पर लगाता है, मेरी वाइफ बार बार मुझसे बात करना चाहती, मेरे पास लेकिन टाइम नहीं होता है। आज मैं जहां खड़ा हूं, लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं और मुझे वैल्यूबल कहते हैं। मैं तभी तो कह रहा हूं भाई, जब तक आप अपने आप को वैल्यूबल नहीं बनाओगे, सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। वो आपको कह देगा भाई तूने किया क्या है मेरे लिए, तेरी औकात क्या है? और मेरे लेवल में और तेरे लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। ऐसे बोलते भी हैं लोग, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि आप उस इंसान को रिग्रेट फील करा दोगे?
आप क्या सोच रहे हैं कि आप घर लेटे-लेटे उस इंसान को एहसास करा दोगे? आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान के सामने जाकर रोओगे और वो रिग्रेट फ़ील कर लेगा? नहीं भाई। मैंने आपको कहा है कि जितना आप अपने आप को बेहतर बना लोगे, लेकिन एक गलती और भी हम करते हैं थर्ड पार्टी को निकालने से पहले। मैंने कहा बताया आपको कैसे-कैसे थर्ड पार्टी निकली है और क्या-क्या यूज़ किया गया है, लेकिन डिस्टेंस बनाई गई है। लेकिन एक ट्रीटमेंट दिया गया है जिसको साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। एक ट्रीटमेंट दिया है जिसको रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। एक ट्रीटमेंट दिया गया है जिसमें सामने वाले इंसान को फेस की भी वैल्यू ना पता लगे कि मैं क्या हूं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो पूरा उल्टा कर रहे हैं ना भाई। उल्टा कैसे? हम पार्टनर के सामने जाकर रोने लगते हैं, प्लीज यार मेरी बात तो सुनो, आप मेरी लाइफ से दूर क्यों जा रहे हैं? आप मेरे दर्द को क्यों नहीं समझना चाहते? आप मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझना चाहते? मैं बार-बार आपको कॉल करती हूँ, बार-बार मैं आपको मैसेज करती हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझो। लेकिन होता क्या है? होता ये है, जितना आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, इतना आप उससे दूर जाते हैं। बचा क्या है आपके पास? ड्रामे के अलावा, पागलपन के अलावा, बेवकूफ़ी के अलावा। आज आपका पार्टनर आपकी बातों को समझना नहीं चाहता। आज आपका पार्टनर आपको वैल्यू देना नहीं चाहता। क्या करोगे आप? उसके सामने जाकर रोओगे? क्या करोगे आप? उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे? आप उस इंसान के सामने जाकर चाहे गिड़गिड़ा लेना, रो लेना, उस इंसान को कभी रिग्रेट फ़ील नहीं करा सकते। पता है कब रिग्रेट फ़ील कराओगे? जब उस इंसान को एहसास होगा कि यार ये इंसान मुझसे बेहतर कैसे है? भई एक बात एग्ज़ाम्पल के लिए समझना। एक लकीर है, वो आपने खींची हुई है, लेकिन आपको उस लकीर को छोटा करना है। क्या मिटाना ज़रूरी है? उस पार्टनर को ब्लैकमेल करना ज़रूरी है? उस पार्टनर के साथ झगड़ा करना ज़रूरी है? उस थर्ड पार्टी के साथ जाकर फाइट करना ज़रूरी है? और भाई निकलेगा भी नहीं। ये ध्यान रखना मेरी बात को। जितना आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करोगे, उतना ही वो इंसान आपसे दूर भागेगा। जितना आप उस इंसान को मनाने की कोशिश करोगे, उतना ही वो इंसान आपसे दूर भागेगा। क्या करोगे फिर? समझा लोगे? कुछ नहीं होगा। मना लोगे? कुछ नहीं होगा। चाहे आप जितना उसको समझा लेना, जितना आप उसको मना लेना, कुछ नहीं होने वाला। आपके पास ड्रामे के अलावा, अकेलेपन के अलावा, बेवकूफ़ी के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। समझे मेरी बात को? हाँ, एक बात और ध्यान रखना। आप चाहे जितने समझदार इंसान हो, जितने वैल्यूएबल इंसान हो, आप उस इंसान को कभी भी रिग्रेट फ़ील नहीं करा सकते। उसको रिग्रेट फ़ील कराने के लिए आपको बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। अब समझे? एक बात को और ध्यान रखना। आपने तो प्यार किया है ना उससे, और ये प्यार करना कहाँ तक बेहतर है? ये प्यार करना कहाँ तक वैल्यूएबल है? जहाँ तक आपको सुकून दे रहा है। आज ये प्यार सुकून नहीं दे रहा है थर्ड पार्टी आने के बाद। आज तो ये प्यार आपको काट रहा है अंदर-अंदर। आपको पूरे तरीके से निचोड़ चुका है। आप रात-दिन रोते हैं भई। आपको एंग्ज़ायटी होने लगी। आपको अकेलापन फ़ील होने लगा है। आपको ये लगना लगा है कि यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में सच में वैल्यूएबल था। लेकिन आज ये मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता है? आज ये मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहता है? बार-बार बोला जाता है, बार-बार फ़ोन किया जाता है, और यकीन मानिए जैसे वो इंसान आपसे दूर जाता है, तो आप सोचते हैं कि यार मैं इसको मना लेता हूँ, मैं इसको समझा लेता हूँ, शायद ये मान जाए। ऐसा होता है भई। मैं अभी एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था भई। मैरिड बंदा है, और जिस महिला के साथ वो है, जिस लड़की के साथ वो है, वो अनमैरिड है। इस बंदे की एज 45 है और उस महिला की एज ओनली, हाँ, उस लड़की की एज 25। आप यहां पर थोड़ा हैरान होगे जो मैं बताने वाला हूं आपको। ये जो चीटिंग हुई है, ये जो दर्द पैदा हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि सामने वाले इंसान को उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन पहले यही इसको कॉल करती थी। ये एक प्रोस्टिट्यूट है। ये इसके पास ओनली अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए गया था, लेकिन इसने कहा कि भाई देखो, अगर आप ये काम कर रही हैं, गलत है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, जितना आपको मंथली पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। लेकिन अब चीजें बहुत अलग हो चुकी हैं। ये कहाँ उससे फिजिकल अटैचमेंट में था और कहाँ ये उससे इमोशनल अटैचमेंट में चला गया। उसको फाइनेंशियल नीड थी,
और इसको फिजिकल नीड थी। अब ये चीज़ें इसको भी नहीं पता थी कि कब इमोशनल हो जाएगी, उसको भी नहीं पता थी कि ये चीज़ें कब इमोशनल हो जाएंगी। अब दोनों की बॉन्डिंग इमोशनल है। अब उधर तो वो नहीं रह पाती है, इधर ये नहीं रह पाता, लेकिन वो अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन ये बंदा उसके पीछे दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, और प्यार कम होता जा रहा है उस महिला का इससे। अंतर समझ रहे हैं? शुरुआत वही, ज्यादा समय पुराना रिश्ता नहीं है, 3 महीने पहला। ये तो बंदा इसको टाइम पर टाइम दिए जा रहा है ना, यानी ये बंदा इसकी लाइफ में पूरे तरीके से अवेलेबल हो चुका। अब समझना मेरी बात को, थोड़ी हैरानी होगी आपको। ये जो महिला है, ये जो लड़की है, ये अनपढ़ है, 8 पास भी नहीं है, और ये बंदा टॉप लेवल का पढ़ा लिखा, बेहतर, प्रतिष्ठित व्यक्ति, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रोंग, बहुत बेहतर बंदा। लेकिन आज आज इसको पूरी तरीके से हर्ट कर दिया गया है। आज इसको वैल्यूबल नहीं समझा जा रहा है। मैंने तभी कहा है भाई, आप वैल्यूबल बनो, अवेलेबल नहीं। अगर आप अवेलेबल बनोगे तो सामने वाला इंसान आपकी लाइफ से आपको दफा कर देगा। कुछ भी कर लेना, चीजें नहीं बेहतर होंगी। आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। केवल करना क्या है, आपको शांत रहना है, और शांत रह के अपने आप को बेहतर, बहुत बेहतर बना लेना है। चीजें तब बेहतर होंगी। नहीं तो आपके रोने से, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। वो और ज्यादा अपने आप को स्ट्रोंग करता जाएगा। आप तो रोते रहते हैं ना उसके सामने, उसको तो पता है कि यार ये रोता है। कई बार हम अपने पार्टनर से इसलिए भी दूर हो जाते हैं कि हम उसको सोचते हैं कि यार ये तो मेरे दुख ही नहीं सुनता। हम इसलिए भी दूर हो जाते हैं कि हम उसको बार-बार कॉल मैसेज करते हैं। हम उसको चाहते हैं कि उसके ऊपर कब्ज़ा किया जाए। नहीं भाई, अगर आप उसको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उस पे बार-बार फ़ोन करके कब्ज़ा करोगे क्या? अगर आप उस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं, तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे क्या? नहीं। दोनों में से दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। आया समझ आपको? ये चीज़ें आपके लिए बहुत गहरी हो जाएँगी, चाहे आप जितने समझदार व्यक्ति हो। आया समझ आपको? आज के बाद उस इंसान से अपने आप को थोड़ा दूरी बना लेना। बार-बार कॉल करोगे, मैसेज करोगे, चीज़ें बिगड़ जाएँगी। आया समझ आपको? और हाँ, एक बात को और ध्यान रखना।